बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने कुर्बानी के ताल्लुक से ये छठा वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हलाल जानवर के अंदर हराम आज़ा कौन से है, जिनको खाना हराम है। वो कौन से आज़ा है, वो कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आपको मैं हवाला पढ़ देता हूँ। फतावा शामी जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 655 खोल के देख लीजिए। इसी तरीके से इमदादुल फतावा में भी आपको ये मसला मिल जाएगा। किताबुन नवाजिल खोल के देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। फतावा उस्मानी खोल के देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। बहुत सारी किताबें हैं जिसमें तमाम मसाइल आपको मिल जाएंगे। नंबर 1 जो चीज़ हराम है खाने की हलाल जानवरों में, वो है नंबर 1 शर्मगाह, नर की शर्मगाह और पाखाना का रास्ता, ये दोनों खाना हराम है। नंबर 2 मादा जो होती है, मादा जानवर, उसकी शर्मगाह, पेशाबगाह या पाखाना का रास्ता, ये भी दोनों हराम है। नंबर 3 मसाना यानी कि पेशाब की थैली, ये भी खाना हराम है। नंबर 4 गदूद, गदूद भी खाना हराम है। और इसी चौथे में बाज उलमा ने हराम मगज को भी, जो कि पुष्ट में होती है, एक लेयर जाती है, एक सफ़ेद सी लकीर जाती है रीढ़ की हड्डी में को, उसको मगज हराम बोलते हैं, हराम मगज बोलते हैं। तो बाज उलमा के नज़दीक वो भी खाना हराम है। तो 4 हो गए। नंबर 5 खुसिये यानी कि फोते, जिसको जो है अनकोस भी बोलते हैं, तो वो भी खाना हराम है। नंबर 6 पित्ता, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं पित्ता, वो भी खाना हराम है। और नंबर 7 बहता हुआ खून, ये भी खाना हराम है। ये 7 चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। खून तो नस्ए क़तई से यानी कि कुरान से साबित है कि ये बहता हुआ खून हराम है। इसके अलावा ये जो मैंने और तमाम मसाइल आपको बताए हैं, तमाम चीज़ें, ये फतावा शामी में भी आपको मिल जाएंगी। मैंने हवाले पढ़े हैं। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आपकी समझ में आ गए होंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये जो आप, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अनजानेपन में गोश्त में मिला दिए जाते हैं, तो इनको निकाल दीजिए। गदूद एक ऐसी चीज़ होती है जो कि देखने में हमें गुर्दा नज़र आती है, लेकिन वो गुर्दा नहीं होता, बल्कि चर्बी में लिपटी हुई कोई गांठ होती है। उसको अक्सर जो है चर्बी में होने की वजह से लोग काट लेते हैं और वो पका लेते हैं। तो उससे बचना है, वो खाना हराम है। अगर वो पके हुए गोश्त में मिल जाती है, पके हुए यानी कि जिस गोश्त को आप पका रहे हैं उसमें मिल जाती है और खा लेते हैं, तो वो सारा ही गोश्त जिसमें वो पकाई गई है वो सब का सब हराम हो जाएगा। इसलिए उससे बचना है आपको, बल्कि उसको निकाल देना है। गुर्दा अलग होता है और गदूद अलग होता है। गदूद गुर्दे की ही शक्ल की एक गांठ होती है, लेकिन गुर्दा बड़ा होता है और गदूद छोटा होता है। और गुर्दा भी चर्बी में लिपटा हुआ होता है और गदूद भी अक्सर चर्बी में ही पाया जाता है। तो इसलिए गदूद का ध्यान रखें कि लोग या तो उसको गुर्दा समझ लेते हैं या फिर जो है उसको कोई अच्छी चीज़ समझ के कि ये चर्बी में है कोई चीज़, तो इसको खा लो। तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, हराम है खाना। इसको बिल्कुल ना खाए, इसको निकाल के फेंक दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।